हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह की राधे राधे। और आज का दिन शुरू करते हुए मैंने सबसे पहले गैस के पैर पड़ी और फिर चाय का पतीला निकाल कर मैंने रख दिया और दूध वगैरह फ्रिज से निकाला। आज मैंने भरता बनाने का सोचा है, तो मैंने बैंगन को निकाल के रख दिया है धोकर और उसे थोड़ी देर बाद भुनने रख दूँगी। 2 मिनट के लिए उसे थोड़ा सा नॉर्मल पानी में डाला है, क्योंकि एकदम ठंडा सा है और फिर एकदम से गैस में नहीं रखती हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा निकाल के रख दिया उसे और वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर मैं उसे भुनने के लिए रख दूँगी। तब तक मैंने सोचा कि चाय बनाने के लिए रख देती हूँ, तो इसलिए मैंने चाय का पानी उसमें डाला पतीले पे और दूध वगैरह डाल दिए और चाय पत्ती शक्कर डालकर चाय बनाने के लिए रख दी। और उसके बाद फिर मैंने अरहर दाल निकाली कुकर में धोकर और उसमें हल्दी और नमक डालकर उसे पैक करके पकाने के लिए रख दिया। वैसे तो हमारे घर में कि अरहर की दाल, अरहर दाल बोलते हैं जिसे, ये ज़्यादा खाई जाती है। आपके भी घर में यही दाल खाई जाती है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे हमारे पूरे परिवार में अरहर की दाल को ज़रूर खाते हैं, मतलब रोज़ ही बनती है। और मूंग की दाल हो गई, चने की और मसूर की, ये कभी कभी बनती है। तो अधिकतर बच्चों को और हम सभी को ये दाल बहुत पसंद आती है और हमेशा यही बनती है, नॉर्मल होती है। और इसे तुअर दाल भी कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ रोज़ ही बनती है और बच्चों को पसंद आती है। वैसे तो मूंग की दाल भी बनती है, लेकिन कम बनती है। बच्चे ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं और अरहर की दाल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और फिर मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह निकाले पानी से और उन्हें छील कर रखना शुरू किया, क्योंकि दाल जब तक हो जाएगी और चाय हो जाएगी। तो मैंने एक बैंगन भी भून के रख दिया था। एक दूसरा छोटा सोचा कि वो वाला भी बैंगन भून के रखूँ, लेकिन एक बैंगन काफ़ी था बड़ा, तो मैंने उसे ही भून लिया। और जब तक कि वो ठंडा हो जाएगा तो फिर उसे छील कर रख दूँगी और फिर बाकी के काम करूँगी। तब तक मैंने सोचा कि ये बादाम वगैरह छील देती हूँ। और चाय उफान आ गई थी, तो फिर मैंने उसमें अदरक डाल दी और उसे अच्छे से पकने दिया, ताकि वो उसमें पूरा अदरक का मतलब अर्क आ जाए और अच्छे से खौल जाए। तो मैंने उसे खौलने दिया स्लो आँच पे और उसके बाद मैंने गुनगुना पानी करके पीने के लिए रख लिया। और मतलब 5 मिनट पहले ही करा था, लेकिन फिर ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने फिर से किया और फिर पीने बैठ गई। क्योंकि काम करने लग जाओ ना, तो पता ही नहीं चलता कि पानी कब ठंडा हो जाता है। और अधिकतर ये होता है कि पानी गर्म करके रखो और कोई ना कोई काम करने में भूल जाओ। तो अधिकतर मैं क्या करती हूँ, पहले काम कर लेती हूँ जो करने रहते, और उसके बाद पानी लेके फिर बैठती हूँ। नहीं तो फिर सुबह आके सबसे पहले ब्रश करके मुँह धो के फिर पानी लेके पीती हूँ। क्योंकि फिर क्या होता है, बार बार पानी गर्म करना और फिर दूसरे काम करना, तो उसमें टाइम ख़राब होता है। और फिर मैंने बैंगन के भरते के लिए एक छोटा मीडियम प्याज काटा और दो तीन हरी मिर्च काटी, क्योंकि लाल मिर्च भी डालेगी इसलिए हरी मिर्च कम डालूंगी। और ये सब काटा और लहसुन भी निकाल के रख दिया था। तो लहसुन हमेशा छील कर रखती हूँ, तो वो डब्बे में रखे हुए हैं, उसे सुबह सिर्फ कट करके डालना रहता है और ख़राब भी नहीं होते हैं। मैं हमेशा छील कर ही रखती हूँ और छील कर धोकर सुखा कर अच्छे से रख देती हूँ। छिले हुए कभी नहीं खरीद के लाती हूँ, क्योंकि छिले हुए वो पता नहीं कैसे अजीब से रहते हैं, ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं। और घर में छील कर रख लो तो वो हमेशा 1 महीना करीब चल जाते हैं। और फिर मैंने नीचे आकर तेल लगाई थी, क्योंकि बहुत दिन से ऐसा हो रहा था कि बालों में तेल लगाना नहीं हो रहा था। और फिर मैंने तेल लगाकर सोचा कि अभी नहाने के टाइम अच्छे से धो लूँगी। और फिर मैंने लहसुन निकाला और भरते के लिए काट करे, क्या अधिकतर भरते में भुनने टाइम भी एक दो लगा देती हूँ, लेकिन वो अधिकतर गिर जाते हैं और फिर वो उतने अच्छे नीचे गिर के जाते हैं और कभी कभी कुछ कुछ में गिर जाते हैं, फिर धो के डालना पड़ता है। इसलिए मैं थोड़े से कट कर भी डाल देती हूँ। तो मैंने तेल चढ़ा दिया था और सबसे पहले लहसुन डाला। लहसुन होने के बाद थोड़ा सा राई जीरा डाल दिया। राई जीरा के बाद फिर मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दी, क्योंकि राई जीरा जब तक होता है तब तक फिर प्याज और हरी मिर्च डाल दी, तो ये भी सब साथ साथ हो जाएंगे। और फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया दोनों को। और थोड़ा सा प्याज अच्छे से हो गया, तो फिर मैंने उसमें टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। कुछ कुछ प्याज थोड़े से ज़्यादा ही हो गए थे, तो फिर मैंने उसे अच्छे से चला दिया टमाटर के साथ। और भरते का बैगन को डाल दिया और हल्दी मिर्च डाल के, धनिया पाउडर डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर दिया और नमक डाल के चला दिया। तो वो फिर मिक्स हो गया बराबर। और फिर मैंने उसे थोड़ा सा धनिया कट करके रखा था, तो हरा धनिया मैंने सोचा कि थोड़ी देर से डालूँगी, इसलिए मैंने उसे अच्छे से चला कर फिर थोड़ा सा धनिया डाल दिया, हरा धनिया, और मिक्स कर दिया, क्योंकि ये मैंने दूसरी बार चलाया था। तो फिर उसके बाद मैंने धनिया डाल दिया और ये मिक्स करके थोड़ी देर होने दिया। और इतने में चाय हो गई थी, तो मैंने चाय छान ली, क्योंकि चाय फिर हो गई थी तो फिर एक एक काम ख़त्म करते जाओ। और चाय छान ली और फिर मैंने सोचा अभी टाइम है तो मैं अपनी भी चाय निकाल कर रख लेती हूँ।
और सबसे पहले मैंने भगवान जी की चाय निकाल कर उन्हें प्रणाम किया और फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय निकाली और अपनी चाय निकाल कर थोड़ी देर वो क्या था, मैंने गैस थोड़ी देर पहले ही बंद कर दी थी, तो फिर मैंने अपनी चाय निकाल कर सीधा लेकर बैठ गई क्योंकि थोड़ी ठंडी हो गई थी तो पीने में हो जाती थी। और मैं काम करते करते गैस बंद कर दी थी चाय की, ताकि मैं थोड़ी देर रुक के छान देती और मैं दूसरे काम में लग गई थी, लेकिन तुरंत छान नहीं पाई थी, इसलिए मैंने थोड़ा रुक के छानी और फिर मैं पीने के लिए लेके बैठ गई क्योंकि मेरी चाय भी ठंडी हो गई थी। और फिर उसके बाद फिर मैंने दाल में तड़का लगाया, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन का, और ये सब अच्छे से हो गया मसाला। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाला था और थोड़ा सा टमाटर डाला, क्योंकि नमक मैंने ऑलरेडी दाल में डाल चुकी थी, तो इसलिए फिर मैंने ना थोड़ा ही नमक डाला, क्योंकि टमाटर की दाल बनाओ ना तो थोड़ा सा नमक डालना ही पड़ता है, नमक कम हो जाता है। और वैसे भी चावल और रोटी में भी नमक रहता है, तो इसलिए नमक मैंने थोड़ा ही डाला था। और फिर लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स कर दी और फिर उसमें दाल पलट दी थी। और दाल को पलटने के बाद जब तक वो होती तब तक मैंने उसे चलाकर छोड़ दिया और फिर आटा निकाला और आटे में नमक डालकर मैंने उसको मिक्स करा और चाय एक बार दाल को चम्मच से चला दिया और फिर उसके बाद मैंने आटा गूंदना शुरू किया था, क्योंकि दाल भी चलाते जाना था साथ ही साथ। तो मैंने नमक के बॉटल को साइड में रखा और थोड़ा सा दाल में पानी हल्का सा डाला था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दाल में पानी थोड़ा सा कम हो गया है, तो मैंने इसलिए दाल में हल्का सा पानी डाल दिया। और फिर उसके बाद फिर मैंने आटा गूंदना शुरू किया और आटे में पानी डालकर उसे अच्छे तरीके से मिक्स किया और अच्छे से गूंद लिया। और गूंद कर मैंने थोड़ी देर उसे रख दिया, क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रख दो तो आटा अच्छा फूल जाता है और रोटी अच्छी बन जाती हैं, तो इसलिए मैंने उसे अच्छे तरीके से रख दिया गूंद के। क्या आपके यहाँ भी आटे में नमक डालकर बनती है रोटी, पूड़ी या जो भी बनता है? क्योंकि हमारे यहाँ तो अधिकतर आटे में नमक डालकर ही मतलब खाना जो भी है, रोटी बनती है, पूड़ी बनती है। पहले गुरुवार विष्णु भवन का रहते थे तब उसमें उस दिन आटे में नमक नहीं डालते थे, बाकी तो सभी दिन रोटी में नमक डालकर ही आटा लगाते हैं और रोटियां बनती हैं। तो अगर आपके यहाँ भी होता होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अक्की नहा कर आता है तब तक मैंने उसका दूध गर्म कर दिया, चाय तो उस निकाल दिए और हॉर्लिक्स और चीनी डालकर मैंने उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दी। और बोला मम्मा मेरा दूध गर्म कर दो, तो मैंने कहा फटाफट से मैंने गर्म कर दिया, आप आ जाओ पूजा करके। जब तक वो अपना बैग जमा रहा था तो मैंने उसका नाश्ता ले जाकर तब तक रख दिया, तो वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और रात को बैग नहीं जमा पाया था क्योंकि कल उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, तो जल्दी सोने चला गया था, इसलिए फिर सुबह को उठ को बैग जमाया और फिर मैं आ गई थी रोटियां उतारने नाश्ता दे के, क्योंकि उसका टिफ़िन भी पैक करना था। और अक्की को मैंने कहा था कि आज तबीयत अच्छी नहीं लग रही है तो मत जाओ स्कूल, लेकिन बोला मम्मा नहीं ठीक लग रहा है, मैं ज़्यादा सो लिया तो मुझे अच्छा लग रहा है, नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए शायद सर में हल्का सा दर्द हो रहा था, तो इसलिए जल्दी सोने चला गया था। तो वो रात को जल्दी सोने चला गया था और फिर सुबह भी उठ के आ गया। और मैंने बोला भी था कि नहीं जाओ आज स्कूल नहीं जाना, तो लेकिन फिर भी तैयार होकर स्कूल चला गया। स्कूल की छुट्टियां नहीं करता है वैसे, जब हम कहीं जाते हैं जब भी छुट्टियां होती हैं। और पूरी रोटियां सेकने के बाद मैंने रोटियों को डब्बे में रख दिया और इसके बाद फिर मैंने बच्चों का टिफ़िन पैक किया था। सब्ज़ी मैंने पहले ही लगा के रख दी थी और रोटी का डब्बा पैक करके रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने अक्की का और आयांश का टिफ़िन पैक किया और दोनों को मैंने आज भरता ही लगाया था, थोड़ा थोड़ा लगाया था, क्योंकि ज़्यादा भरता इनको पसंद नहीं है, तो लेकिन फिर भी लगाया, क्योंकि अगर देंगे नहीं तो बच्चे खाएंगे कैसे, इसलिए मैंने दिया कि आप ज़रूर खा के आना और फिर मैं शाम को कुछ और अलग बना दूँगी। तो फिर मैंने दोनों को टिफ़िन पैक करके और फिर मैंने अक्की को दे दिया कि टिफ़िन बैग में रख दो। तब तक उसका नाश्ता भी ख़त्म हो गया था और शूज़ पहनने लगा था, और इसलिए मैंने उसे टिफ़िन पैक करके दे दिया और दोनों का टिफ़िन पैक हो गया। और इसके बाद मैंने गाय की रोटी एक निकाल कर रख दी थी। कभी कभी अम्मा आ जाती हैं और कभी कभी नहीं आती हैं, तो मैं अधिकतर निकाल देती हूँ, नहीं तो फिर वो बाहर चिड़ियों को तोड़ कर डाल देती हूँ। अब क्या होता है, जिस दिन नहीं निकालो तो वो आ जाती हैं, तो फिर नहीं, तो इसलिए पहले ही निकाल कर रख देती हूँ, तो साइड में कभी कभी आ जाती हैं। पहले तो वो ऐसा था कि रोज़ ही आती थी, अभी बीच में ऐसा हुआ कि वो दूध बेचने चली जाती हैं, तो इसलिए आ ही नहीं पाती हैं। और फिर मैंने गैस के ओटे को अच्छे से क्लीन किया और फटाफट से मैंने पहले क्लीन किया। और आज मैंने आयांश के लिए बोल दिया पतिदेव को कि आप तैयार कर देना, मैं तब तक घर के बाकी के काम कर लूँगी। और वैसे भी अभी बहुत टाइम है, तो मैंने फटाफट से किचन के काम ख़त्म किए। सबसे पहले गैस को और गैस के ओटे को क्लीन कर दो तो ये भी काम ख़त्म हो जाता है। और आज सोचा माइक्रोवेव को भी
हटाकर साफ़ करूँगी, डस्टिंग करूँगी। तो पहले मैंने ये सब साफ़ कर दिया, ओटे वगैरह को क्लीन कर दिया और माइक्रोवेव अंदर से और बाहर से अभी थोड़ी रुक के पोंछूँगी। तो मैंने सोचा कि पहले ये वाले काम ख़त्म करो, फिर जो सूखे कपड़े के काम रहेंगे, कॉलिन के काम रहेंगे, उसे करूँगी। क्योंकि क्या होता है, दोनों साथ साथ करने से फिर कई जगह कॉलिन का मारना रह जाता है, इसलिए फिर मैंने अलग अलग दोनों को किया। जो गीले कपड़े से पोंछने का था पहले उसे पोंछ कर अलग किया, और फिर उसके बाद मैंने सूखे कपड़े से पोंछने के काम रख दिए थे। और उसके बाद मैंने सिंक के बर्तन थोड़े रहे थे, एक बार धो चुकी थी तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, तो फिर मैंने स्टैंड वगैरह सब धोकर अलग किया। और थोड़े कप वगैरह थे और आटे के डोंगा और बेलन वगैरह था, तो ज़्यादा कुछ बर्तन नहीं थे। क्योंकि एक बार पूरे बर्तन कुकर वगैरह सब कुछ धो के रख दी थी, तो अभी बर्तन कम हो गए थे। और हाथों हाथ धोते जाओ तो पता भी नहीं चलते हैं। क्योंकि आज मुझे बहुत सारी डस्टिंग करनी है। रोज़ तो थोड़ा थोड़ा पोंछना होता है, लेकिन मंडे के दिन ऐसा होता है कि मुझे सारा कुछ पोंछना पड़ता है। इसलिए मैं मंडे के दिन एक फ़िक्स रखी हूँ कि बाकी को सब चीज़ पोंछना और सब चीज़ साफ़ करना कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने आज माइक्रोवेव के ऊपर का भी पॉट को साफ़ करके धोकर रखा है। क्योंकि धूल हो ही जाती है, आप कितना भी दरवाज़ा बंद करके रखो लेकिन कहीं ना कहीं से धूल आ ही जाती है। और विंडो भी बंद रहती हैं तो भी धूल आ जाती है। इसलिए फिर मैंने उनको धो कर साफ़ करे थे। और थोड़े से गमले में ये आर्टिफिशियल पौधे थे, उनको भी धोकर साफ़ करे थे आज। और फिर मैंने सिंक को अच्छे से घस कर धो दिया, क्योंकि मैंने ये सब पेड़ धोए थे तो फिर धूल धूल रह गई थी। तो फिर मैंने उन्हें अच्छे से धोकर साफ़ कर दिया। क्योंकि फिर उसके बाद साफ़ करने के बाद किचन के काम ख़त्म हो जाता है और फिर दूसरे काम शुरू करूँगी। और फिर मैंने उसके बाद डस्टिंग शुरू करी थी, टेंडम वगैरह सभी को पोंछ दिया और ट्रॉली को पोंछ कर अच्छे से जमा दिया था। आज मैंने बर्तन भी निकाल कर थोड़े से अंदर की ट्रॉलियों को भी साफ़ किया था, क्योंकि थोड़ी कोई कोई गंदी हो गई थी। जो रोज़ यूज़ ज़्यादा होते हैं, बर्तन निकलते हैं तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, और वो फिर गंदा हो गया था। तो मैंने उसे भी अच्छे से क्लीन किया था। अभी दिवाली में साफ़ हुआ था और उसके बाद फिर मैंने अभी फिर पोंछ लिया। साफ़ करते रहो तो हमेशा साफ़ सुथरा ही रहता है। तो फिर मैंने उसे अच्छे से रगड़ रगड़ के पोंछा, और फिर मैंने सामने के कबर्ड को पोंछ कर साफ़ किया था। और फिर उसके बाद फिर मैंने टेबल टॉप को घसकर अच्छे से धोकर साफ़ किया। और मिरर और नल को भी पोंछ कर मैंने उसे क्लीन किया था, क्योंकि ये काम रह गया था। फिर मैंने माइक्रोवेव को खसका कर गीले कपड़े से पोंछा, पहले नीचे का और फिर बाकी कॉलिन से माइक्रोवेव को पोंछा था, क्योंकि नीचे नीचे धूल हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने उसे यहाँ से पोंछ कर क्लीन किया था। जब कारपेंटर भैया बना रहे थे तब मैंने कहा था कि इसका स्टैंड बना दो, तो उन्होंने स्टैंड तभी नहीं बनाया था क्योंकि उन्हें और भी काम थे। तो अभी दूसरा काम लगेगा जब, तो मैं इसका स्टैंड ज़रूर बनवा लूँगी, क्योंकि ऊपर ऊपर रहेगा तो ये नीचे गंदा नहीं होगा। और फिर मैंने कबर्ड वगैरह पोंछने शुरू कर दिए थे। और इन्हें हफ्ते में 3 बार पोंछ लो ना तो ये साफ़ सुथरे रहते। क्या होता है, जब धूप पड़ती है और जैसे सामने से उजाला आता है ना तो डस्ट दिखती है पूरी ऐसे, तो ये हमेशा साफ़ दिखते हैं। लेकिन जब धूप और धूल दिखती है, धूप में धूल पूरी नज़र आती है। और फिर मैंने झाड़ू लगाकर मॉप से पूरा पोछा मारा, अच्छे से रगड़ कर साफ़ किया था। किचन में कहीं कहीं कॉर्नर पे गंदगी थी तो फिर मैंने उधर भी अच्छे से घस कर पहले तो हाथ से साफ़ किया, फिर उसके बाद मॉप चला के इसे अच्छे से पोछा मारा था। और मॉप से फटाफट से पोछा लगाना हो जाता है। जब नहीं करो तो लगता है कि यार ये कैसे करना होगा, लेकिन जब करो तो पता ही नहीं चलता, काम कितनी फटाफट से हो जाता है। और यही मेड के पीछे आगे पीछे दौड़ने पड़ता है, और खुद करो तो यही काम हो जाता है फटाफट से। और अभी ये ऐसा हो रहा है कि जब उनका इंतज़ार करती थी तो 10-10 बज जा रहा था, और अभी मेरा काम 9 साढ़े 9 बजे ख़त्म हो जाता है। कभी कभी तो 8:30 बजे ही ख़त्म हो जाता है। और नहाना और पूजा वगैरह भी जल्दी जल्दी हो जाती है। और बर्तन सब सूख गए थे तो मैंने उन्हें उन जगह पर अरेंज कर दिया। और सभी बर्तनों को रखने के बाद फिर मैं नहाने चली गई, क्योंकि मैंने गीज़र ऑन कर रखा था। इसलिए मैंने बोला जब तक बर्तन अरेंज कर दूँ। और नहा कर आकर मैंने सीधा बाहर शिव जी को जल चढ़ा के आया। और उसके बाद फिर मैंने सभी भगवान पर फूल अर्पण करके फिर उसके बाद मैंने पूजा करना शुरू किया था। पहले मैं सबसे पहले जल चढ़ा कर आती हूँ, उसके बाद शिव जी की पूजा करके फिर मैं नारायण की पूजा करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं अंदर आकर पूजा करती हूँ। उसके बाद मैं मंदिर में जाकर पूजा करती हूँ। और साथ ही साथ मैंने मशीन भी लगा रखी थी, क्योंकि कपड़े होते जाएंगे जब तक मेरी पूजा हो जाएगी। कपड़े होकर फिर मैं सुखाने में डाल दूँगी। और अभी तो मैंने स्टैंड नीचे ही रख रखा है और कपड़े हमेशा नीचे ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि छत से जाना आना पड़ता है, फिर कभी कभी धूप नहीं लगती है। इसलिए राधे राधे।